बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व्यूवर्स, मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन पर आप सबको खुश आमदीद। मेरे चैनल हदियतुल आबिदीन को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट कर दें। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि तमाम मोमिनीन मोमिनात को, मुस्लिमीन और मुस्लिमात को अल्लाह ताला मौज़ात मुहम्मद व आले मुहम्मद समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और सही मायनों में मुहम्मद व आले मुहम्मद का अल्लाह ताला हमें हुब्बार और पैरोकार बनाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। व्यूवर्स, आज जो मैं मौज़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ, ये मुख्तलिफ़ किस्म के दो मौज़ात हैं जो कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक से मंसूब हैं, जो कि हिंदुस्तान में ये वाक़यात जो हैं पेश आए। गौर से सुनिएगा और अपनी जो है मोहब्बत का इज़हार मोहम्मद व आले मोहम्मद से सब्सक्राइब और कमेंट से कीजिएगा, लाइक से कीजिएगा। व्यूवर्स, बढ़ते हैं अपने मौज़े की जानिब। अफ़्रीका के एक बहुत बड़े सेठ की दोनों टांगें घुटनों तक जलकर नाकारा हो गई थीं। चर्बी निकल आई थी और ज़ख़म लाइलाज हो चुके थे। असल वाक़या ये था कि अफ़्रीका में एक जादूगर, जिसको वीच का डॉक्टर कहा जाता था, आग पर चला करता था और जो आदमी उसका दामन पकड़ लेता था उसको आग जो थी नुकसान नहीं पहुंचाती थी। ऐसे ही एक मुज़ाहरे में सेठ मौसूफ़ ने भी उसका दामन थाम कर आग में कदम रख दिया। चारों तरफ से शोले बुलंद थे मगर उनमें ठंडक थी। ये ठंडक महसूस करते हुए सेठ ने सोचा, ये आग मसनूई है और डॉक्टर का दामन थामना ना थामना एक ही बात है। चुनाचे उसने डॉक्टर का जो दामन था वो छोड़ दिया। बस उसी लम्हा उसके कपड़ों को आग लग गई और टांगें फ़ौरन सुख्ता हो गईं। सेठ अपने इलाज के लिए नैरोबी हस्पताल गया, लेकिन कई माह के इलाज के बावजूद कोई आराम या अफाका ना हुआ। फिर वहाँ से लंदन पहुँचा। वहाँ डॉक्टरों ने टांगें काटने का फ़ैसला किया, लेकिन सेठ ने टांगें कटवाने से इनकार कर दिया और वापस अपने वतन बम्बई आ गया। बम्बई में कुछ लोगों ने उसको हुसैन टीकरी जावरा रियासत जाने का मशवरा दिया। सन 1941 का वाक़या है। सेठ के मुलाजिम उसको स्ट्रेचर पर उठाकर छोटे हज़रत यानी हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोज़ा पर ले गए, जो कि जावरा यानी कि हुसैन टीकरी में है। वहाँ रोज़ाना बाउली नुमा कुआं, जिसे झाला कहते हैं, रोज़ा के अहाता के फ़ौरन बाद सीढ़ियाँ उतरती थीं। उसके पानी से सेठ के पाँव के ज़ख्मों को धोया जाता था। फिर रोज़ा का तवाफ़ कराकर उसके स्ट्रेचर को रोज़ा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर ले जाते थे। वह ओदी की राख उसके ज़ख्मों पर छिड़कते थे। फिर सहन में उसका स्ट्रेचर शाम तक रखा रहता था। ये सिलसिला कई महीने तक जारी रहा। उन्होंने धीरे धीरे इसके जो थे ज़ख़म मंदमल होने लगे, यहाँ तक कि वो सेठ इस काबिल हो गया कि ख़ुद अपने पैरों से आहिस्ता आहिस्ता चलकर झाला तक पहुँचता था और अपने ज़ख़मों को धोता और अपने पाँव से वापस आता। बिला आखिर एक दिन वो सेठ, जो दुनिया भर के मुआलजों से मायूस होकर दरे इमाम मज़लूम हज़रत इमाम हुसैन पर आ गया था, पूरी तरह से अजाब होकर अपने वतन खुश खुश रवाना हो गया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बे औलाद ख़वातीन खाली पालने मन्नत के तौर पर चढ़ाती हैं और औलाद की नेमतों से माला माल हो जाती हैं। हुसैन टीकरी की पुरनूर इमारतें करबलाए मुअल्ला के रोज़ों से मुशाबिहा हैं। झाला का पानी साफ़ सुथरा होने के साथ साथ बहुत शीरीं और शफायाब भी है। दाऊद हबीब के ख़ानदान की एक बच्ची लाइलाज हो चुकी थी। वो उसे बम्बई से हुसैन टीकरी लाए और उसे यहाँ कुछ दिन रखा। इस बच्ची को रोज़ाना झालरे के पानी से गुस्ल दिया जाता। कुछ दिन बाद ये बच्ची शिफायाब हो गई और उसके मुआलिज हैरान और शुशदर रह गए। सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। दाऊद हबीब साहब ने बच्ची की शिफायाबी पर
बड़े पैमाना पर नियाज दिलवाई और जावरास के तमाम शहरियों को दावत दी गई। एक शानदार सराय तामीर की और ज़ायरीन के आराम व सहूलत का सामान इस सराय में किया गया। कहा जाता है कि कोई ज़ायर जो इस सराय में ठहरता है वहाँ का एक रत्ती का सामान भी चुरा कर नहीं ले जा सकता। अगर कोई ऐसी कोशिश करता भी है तो ऐसी परेशानी में मुब्तला हो जाता है कि उसको वापस लाना पड़ता है, यानी कि सामान वो चुरा नहीं सकते। रियासत ग्वालियर में सरकारी तजिया उठने का ऐलान 9 मुहर्रम ही को हो जाता है कि कल फला वक्त सरकारी ताज़िया इमाम बारगाह से उठेगा। चुनाचे इसके मुताबिक 10 मुहर्रम को ताज़िया उठने की तोप छुटी और ताज़िया माह बैंड बाजा पलटन रिसाले के साथ चला। एक निहायत ज़ईफ़ुल उमर दक्कनी पंडित भी अपने घर से जलूस व ताज़िया देखने पैदल चल पड़ा। एक तो उनकी उम्र तकरीबन 90 साल थी, दूसरे पैदल चलना अपने मकान से 1 मील के फासले पार के टुकड़ पर जाकर उनको जुलूस देखना था, क्योंकि कमज़ोरी में हर इंसान के हौसले पस्त हो जाते हैं। इसलिए दिल में एक घबराहट सी हो गई थी कि मैं इस वक्त पर पहुंच भी सकूंगा या नहीं। उनके पीछे उनकी बीवी पैदल चल रही थी। बीवी बहुत ज़ईफ़ थी, पैदल चलने की ताकत भी ना थी, मगर ना जाने कौन सी ताकत अपनी तरफ खींचे लिए जा रही थी। मियाँ की रफ्तार बीवी से कुछ ज़्यादा थी, इसलिए बीवी उनसे 150 कदम पीछे रह गई। बड़े ज़ोर से पुकारा मियाँ को कि क्यों मुझे पीछे छोड़े जा रहे हो, ज़रा देर रुक जाओ, मैं भी साथ हो लूँ। मियाँ ने बेमुरवती से जवाब दिया कि मैं नहीं रुक सकता, तो छट चुकी है। अगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा तो ताज़िया निकल जाएगा। मेरी मौत के दिन जो हैं करीब हैं, क्या जाने आइंदा साल तक जीता रहूँ या ना रहूँ। आज अगर ताज़िया निकल गया तो तुम्हारी वजह से मैं ज़ियारत से महरूम रह जाऊँगा। ये कहता हुआ और तेज़ चलने लगा और पंडतानी इसी तरह से रेंगती रही। बीच में एक पुल आया जिसके दोनों तरफ लाख के मुंडीरों की बजाय 300 इंच मोटे लोहे के पाइप लगे हुए थे। इस पुल को अबूर करने के लिए कोने पर चली जा रही थी कि कुमारों के खच्चरों का गोल पत्थरों से लदा फंदा निकल पड़ा। आज रास्ता में बेशुमार मखलूक थी जो भागी चली जा रही थी। इसी भागम भाग में न जाने किसका धक्का लगा कि खच्चर से पत्थरों से भरा हुआ पलान नीचे, जो खच्चर के जो पत्थर थे ना, वो भरा हुआ पलान नीचे गिरा जिसमें भारी पत्थर थे। उसका एक पत्थर पंडतानी के पैर के पंजे पर आ पड़ा और पैर का कुचला बन गया। पंडतानी तड़प गई और चीख मार कर गिर पड़ी। जो लोग इर्द गिर्द चल रहे थे फौरन दौड़ पड़े और उसकी पट्टी भाग दौड़ कर बांध दी। ये हादसा दूर से पंडित जी भी देख रहे थे, मगर चलने में कमी ना की। 52 कचहरी के फाटक पर जाकर ही दम लिया। इसी इसना में उनके पड़ोसी भी उनके पास आकर खड़े हो गए और पंडित जी से बोले कि तुम्हारी बीवी के पैर पर एक भारी पत्थर गिर जाने से शदीद चोट आ गई है। हमने उसको पट्टी कर दी है, आपको आवाज़ें दी, मगर तुमने मुड़कर भी ना देखा। हमने अपनी पट्टी जो थी उसको बांध कर वहीं रहमान गल्ला फरोश की दुकान पर बिठा दिया। ये तो हमारी महल्लादारी और इंसानी फ़र्ज़ था, लेकिन तुम्हारी इस संगदिली और बेमरवती पर बड़ा ताज्जुब हुआ है। पंडित जी ने जवाब में कहा, आप लोगों ने जो हमदर्दी की मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। मेरी बीवी अपने परायों से ज़्यादा मुझे प्यारी है, मगर मुझे इस वक्त पर यह खौफ था कि कहीं ऐसा न हो कि मैं बिछड़ जाऊं और ताज़िया ना देख सकूं। बीवी मरती है तो मर जाए, क्योंकि मेरी बीवी अक़बत थोड़ी बनाएगी। मेरी अक़बत हमारी और आपकी और कुल जहान की सिर्फ इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके नाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में है। पंडतानी की ये हालत देखकर पाँव के पंजे की तमाम उंगलियां चूर चूर हो चुकी थी। सख्त तरीन दर्द था, मगर पंडतानी ने उसके बावजूद एक किराया का तांगा लिया। तांगे वाले ने दरियाफ्त किया कि कौन से अस्पताल ले चलूं।
पंतानी ने जवाब दिया, जल्दी करो और झंगगंज वाले हनुमान चौक पर ले चल, क्योंकि रास्ते बंद हो रहे हैं। तांगे वाला चौक पर ले आया और ताज़िया के दर्शन ज़ियारत करा दिए। ताज़िया गुजरने के बाद पंडित जी की निगाह इत्तफाक से पंतानी पर पड़ गई। दौड़कर करीब पहुँचे और पंतानी से कैफियत मालूम करके बेहद मुतासिर हुए। बेचैनी का इजहार किया। बीवी बोली, तकदीर में आज का दिन चोट लगना ही लिखा था, लग गई। खून बहुत सा निकल गया, मगर क्या हुआ जो खून निकल गया? मैं क्या और मेरा नाचीज़ खून क्या? उनकी हालत पर तो ज़रा गौर करो, जो कई दिन के भूखे और प्यासे थे। जालिमों ने उनके बच्चे को मेहमान बनाकर दगा किया और करबला की गर्म ज़मीन पर शहीद कर दिया। लिहाजा हुसैन के तज़िये के दर्शन हो गए तो मैंने सब कुछ पा लिया। रियासत ग्वालियर के चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर वागले साहब उन पंडित जी के करीबी रिश्तेदार थे। चुनाचे पंडित जी अपनी बीवी को लेकर मेमोरियल मेडिकल हस्पताल पहुँचे। वागले साहब ने खुद मुआयना किया और अपने मातहत 20 डॉक्टरों की राय पूछी। सब ने यही कहा कि इनकी टांग जो है काट दी जाए तो मुमकिन है ज़िंदगी बच जाए। पंतानी ने जब यह सुना तो कतई रजामंद ना हुई और बग़ैर इलाज के घर वापस आ गए। और पंडित जी से कहा, फ़िक्र मत करो, अलबत्ता कहीं से ताज़िया की औदी यानी लोबान वगैरह जो सुलगाने के बाद राख हो जाती है वो ला दो, मैं इसे फांकूंगी। इमाम हुसैन खुद ज़ख्म और टूटी हुई हड्डियां जो हैं सब दुरुस्त कर देंगे। देखना तो सही ये डॉक्टर क्या करें भला, इस बुढ़ापे में मैं टांग कटवा दूं और लंगड़ी बनूं। चुनाचे पंडित जी खासगी वाली गली में नूरा रंगरेज के घर में एक ताज़िया रखा जाता था, उसके यहाँ से बहुत सी औद जो है ले आए। पंतानी बड़ी खुश एतकादी से उसे रत्ती रत्ती रोज़ खाने लगी। गर्ज ये कि और किसी दवा के थोड़े दिनों में उसकी सारी हड्डियाँ खुद ब खुद जुड़ गईं और सारी तकलीफ़ दूर हो गई। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद आले मोहम्मद। कुछ अरसा बाद डॉक्टर वागले की एक तकरीब में पंतानी से मुलाकात हो गई। डॉक्टर ने पूछा, कहाँ से इलाज कराया? कि बिल्कुल दुरुस्त हो गई। पंतानी ने सारी कैफियत बयान कर दी। इस पर डॉक्टर साहब बोले, वाकई ये डॉक्टरी वाक्टरी कुछ नहीं है, परमात्मा जो चाहे सो होवे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद आले मोहम्मद। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम पे रहम फरमाए और हमें मौज़ात मोहम्मद आले मोहम्मद।